ये जो हमने काम किए बाबा साहब के सम्मान में, तो उससे अब बीजेपी व कांग्रेस आदि की नींद उड़ी हुई है जी। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी की तरफ से भी 24 तारीख को आंदोलन का आगाज किया गया है और ये आंदोलन जो है पूरे प्रदेश समेत पूरे भारत में होने वाली है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने आदेश दिया है कि जो है 24 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो अमित शाह के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को लेकर बयान दिया गया था, उसके खिलाफ जो है बसपा जो है अब सड़कों पर उतरेगी। वहीं पे एक बड़ी खबर और सामने निकल के आ रही है कि बीएसपी के बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद, जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी जो है यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, सड़कों पर नजर आएंगे। आकाश आनंद भी सड़कों पर संघर्ष करते नजर आएंगे। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी सड़कों पर नजर आएंगे। ये बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। वहीं पे अलग अलग प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष लीड करते नजर आएंगे। तमाम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ता जो है सड़कों पर नजर आएंगे। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों के जो है पदाधिकारी, कार्यकर्ता जो है पूरी तरह से तैयार हैं। बीएसपी के द्वारा 24 तारीख के इस आंदोलन का आगाज ठीक पिछली बार की तरह 21 तारीख के जैसा आंदोलन देखने को मिल सकता है और एक बार फिर से सड़कों पर बसपा अपनी ताकत दिखाने जा रही है। वहीं पे सदन में बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद ने भी आवाज उठाई है। सबसे पहले आप सुनिए कि बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी ने संसद में क्या कुछ मुद्दा उठाया है राज्यसभा के अंदर। बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं नमन करता हूं भारत रत्न बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जिन्होंने न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व आधारित विश्व का सबसे सुंदर गौरवशाली संविधान देने का काम किया। और मैं नमन करूंगा बहुजन नायक बामसेफ डीएस4 बीएसपी के संस्थापक माननीय श्री कांशीराम साहब को, जिन्होंने पूरे देश में दबे, कुचले, शोषित, वंचितों के अंदर संविधान और बाबा साहब के विचारों के प्रति नई चेतना पैदा कर उनके अंदर सत्ता के प्रति आगाज किया। मान्यवर, साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी, जिन्होंने अपने 4 बार के शासनकाल में बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लागू करके दिखाया। मान्यवर, संविधान की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने गरीबों की शिक्षा को फ्री किया। तमाम स्कूल, तमाम डिग्री कॉलेज, तमाम आईटीआई कॉलेज, तमाम यूनिवर्सिटीज खोलने का काम उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने करने का काम किया। अभी उत्तर प्रदेश के एक रिपोर्ट के अनुसार 7,84,000 बच्चे शिक्षा से महरूम हैं। ये गंभीर विषय, मैं सरकार से चाहूंगा इसमें गंभीरता से विचार करे और इसके रीजंस के बारे में देखने का भी काम करे। मान्यवर, बहन जी के शासनकाल में गुंडे, मवाली, बलात्कारियों को कोई जगह नहीं थी, भूमाफियाओं को कोई जगह नहीं थी। उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भागते थे वो लोग। पहली बार उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त बना। बहन जी ने किसी के घर पे बुलडोजर चलाने का भी काम नहीं किया। मान्यवर, कुछ दिनों से देखने को मिल रहा संविधान दिखाने की होड़ लगी हुई है। जिसको देखो संविधान दिखा रहा, जिसको देखो संविधान दिखा रहा, कहीं पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग, लेकिन संविधान की मंशा के अनुरूप कोई चलना भी नहीं चाह रहा। 75 सालों से किसी ने भी संविधान की मंशा पे पूरी तरह चलने का काम नहीं किया। मानो आज भी दलित समाज को सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिला, ओबीसी को भी आर्थिक सामाजिक न्याय नहीं मिला। आज भी दलित समाज के बच्चों के साथ में जाति भेदभाव होता है, छुआछूत होती है, कहीं मुंह छकने पर हत्या, कच्चे कपड़े पहनने पर हत्या, घोड़ी पर बैठने पर हत्या, जात आधारित अत्याचार चरम पर है। आज भी दलित समाज की बच्चियों के साथ में बलात्कार और हत्या रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये कलंक है हमारे ऊपर कि अगर हम इस दलित समाज की बच्चियों के बलात्कार क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। बच्चियों के कारनामों को लेकर उजागर करती हुई बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने भी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी व अन्य राजनीति पार्टी, जातिवादी विरोधी पार्टियों को लेकर उनके विचारधारा पर भी कटाक्ष किया था। वहीं पे उन्होंने बताया था कि बाकी की जातिवादी पार्टियां जो है बहुजन समाज पार्टी को किस तरह से कमजोर करने में लगी हुई हैं और लगातार षड्यंत्र बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने में लगी हुई है। इसको लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी हैं। जिस प्रकार से यूपी की राजधानी लखनऊ में
व दिल्ली के नजदीक नोएडा में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में अनेकों भव्य व ऐतिहासिक स्मारक, संग्रहालय व स्थल आदि बनाए हैं। साथ ही इनके नाम पर यहाँ अनेकों जनहित की योजनाएं शुरू की गई हैं। नए जिलों के नाम आदि भी रखे गए हैं, जिनमें से बाद में काफी कुछ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने बदल भी दिया है, जो इस पार्टी की बाबा साहब के प्रति इनकी नफरत को भी दर्शाता है, जो अब कांग्रेस के साथ मिलकर इनके सम्मान की हवाई बातें कर रहे हैं। इसी प्रकार इन वर्गों से जुड़े अन्य संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिससे अब कांग्रेस व बीजेपी आदि की नींद उड़ी हुई है। ये जो हमने काम किए बाबा साहब के सम्मान में, तो उससे अब बीजेपी व कांग्रेस आदि की नींद उड़ी हुई है, जिनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए, जिनके अब बाबा साहब के जो अनुयायी हैं या अन्य संत, गुरु और महापुरुष हुए हैं, उन जो दलित और अन्य पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए फिर बीजेपी को भी मजबूर होकर वे अपने दिल पर पत्थर रखकर इनके सम्मान में कुछ कदम भी उठाने पड़े हैं। और अब कांग्रेस पार्टी भी बाबा साहब के दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोटों को लुभाने के लिए आए दिन किस्म किस्म की सियासत करने में लगी है। वहीं पे भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। वहीं पे चंद्रशेखर आजाद ने जो है मान्यवर साहब कांसीराम जी को प्रधानमंत्री से चिट्ठी लिखकर चंद्रशेखर आजाद ने मान्यवर साहब कांसीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का जो है पत्र लिखा है। चंद्रशेखर आजाद ने पत्र लिखा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन मायावती जी इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी मान्यवर साहब कांसीराम जी को भारत रत्न दे। इसका ऐलान बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की तरफ से पिछले कई सालों से किया जा रहा है। वहीं पे अब चंद्रशेखर आजाद जी जो है खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को एक चिट्ठी लिखकर जो है ये बताया है कि प्रधानमंत्री जी मान्यवर साहब कांसीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित करें। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर को लेकर पूरे देश भर में चर्चा है, सड़क से लेकर संसद तक। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस पे कुछ ठोस बड़ा कदम उठा सकती है और मान्यवर साहब कांसीराम जी को भारत रत्न से भी सम्मानित कर सकती है। जहाँ पे एक तरफ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है बाबा साहब अंबेडकर को अपना आदर्श और नेता मानने को तैयार हो गई हैं, वहीं पे उनके आदर्शों पर चलने के लिए झूठा प्रचार कर रही हैं। तो वहीं पे बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने इन सभी लोगों से सावधान होने की जरूरत है। ऐसा उन्होंने कह दिया है कि जो बाकी की पार्टियां हैं वो केवल दिखावे के लिए दलितों का जो है वोट बैंक लेने के लिए जो है इस्तेमाल करती नजर आ रही हैं। वहीं पे अब देखना दिलचस्प होगा कि 24 तारीख को आने वाले 24 दिसंबर को बसपा की तरफ से किस तरह का आंदोलन होने वाला है, ये तो 24 तारीख को ही देखने को मिलेगा। एक बार फिर से सड़कों पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नजर आने वाले हैं। वहीं पे अब देखना दिलचस्प होगा कि मान्यवर साहब कांसीराम जी को लेकर और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर क्या कुछ नई अपडेट सामने निकल के आती है। क्या मान्यवर साहब कांसीराम जी को पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। वहीं पे एक बड़ी खबर और भी सामने निकल के आ रही है कि बाबा साहब अंबेडकर जी को जो है 500 और 1000 के नोटों पर उनका फोटो जो है लगाया जा सकता है। इसको लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा का माहौल बना हुआ है और जाहिर सी बात है कि अंबेडकर वाले बयान काफी चर्चा में है, तो भाजपा ऐसा कर भी सकती है। वोट बैंक के लिए ही सही, बाबा साहब का इस्तेमाल करने के लिए ही सही हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अंबेडकर का जो है 500 के नोट पर फोटो भी लगा सकती है। ये तो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल मान्यवर साहब कांसीराम जी की चर्चा जो है काफी तेज बताई जा रही है। इस बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।